नमस्कार दोस्तों, आज हम एवास्कुलर नेक्रोसिस डिसीज के ऊपर वीडियो बनाएंगे। तो हड्डियों की एक ऐसी स्थिति जिसमें बोन टिश्यू यानी हड्डियों के जो ऊतक हैं वो धीरे धीरे मरने लगते हैं, यानी ब्लड सप्लाई यानी हड्डियों तक ना पहुंचने की वजह से यानी उसमें पेन, जकड़न और इस तरीके की समस्या मरीज को हो सकती है, जिसे हम एवास्कुलर नेक्रोसिस की समस्या कहते हैं। किस तरीके की हम दवाई इस तरीके के मरीज को दे सकते हैं, तो यह यानी किस कंडीशन में और किस उम्र में आपको यह बीमारी हो सकती है। या तो आपको चोट लगी हो उस हिस्से पर और आपने यानी ट्रीटमेंट नहीं कराया है और धीरे धीरे इन्फेक्शन बढ़ रहा है, तो उस कंडीशन में भी आपको एवास्कुलर नेक्रोसिस की समस्या हो सकती है। तो ज्यादातर ये समस्या कूल्हे की हड्डी के पास में होती है। हम किस तरीके से दवा दें, तो नॉन स्टेरॉइड और एंटी इंफ्लामेटरी वाली जो दवाएं हैं उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा कि आप साइड में देख रहे होंगे। और आपको ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या तो नहीं है, तो ऑस्टियोपोरोसिस को कम करने के लिए भी जो दवाएं आती हैं वो हम दे सकते हैं। तो साइड में इस तरीके की दवाई चल रही है। मैं दूसरा यानी फॉर्मूला भी आपको बता दूंगा। तीसरा यानी अगर आपके अंदर कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है तो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करने के लिए भी हम दवा दे सकते हैं। तो इस तरीके की दवाएं साइड पर चल रही हैं, आप देख सकते हैं। दूसरे यानी ट्रीटमेंट की बात करें तो मैंने पहले भी इस तरीके के टॉपिक पर कई वीडियो बनाए हैं, पर इस डिसीज के ऊपर नहीं बनाया है। तो जरूरी नहीं है कि हम जो एक ही दवा से हम मरीज को ठीक कर सकते हैं। हो सकता है इस तरीके का मरीज यानी केवल ऑयल के जरिए तेल की मालिश से ही ठीक हो जाए। हो सकता है यानी कैल्शियम यानी ऑस्टियोपोरोसिस की अगर आपको समस्या है तो इस तरीके की केवल एक दवा से ठीक हो जाए। अगर उसके बावजूद आप ट्रीटमेंट करा रहे हैं, आपको महीना या 15 दिन हो गया, इसके बावजूद आपका जो परेशानी है वो सॉल्व नहीं हो रही है, तो हो सकता है आपको यानी अर्थराइटिस की समस्या हो। तो आपको करना क्या है, मैं ज्यादा टाइम आपका नहीं लूंगा। तो एजोरफोर्ट नाम से टैबलेट आती है, तो एजोरफोर्ट टैबलेट आपको 5 दिन यानी ओडी इस्तेमाल करनी है, यानी दिन में एक बार खाना खाने के बाद में यानी 5 दिन या 7 दिन आप इस टैबलेट को इस्तेमाल करें। दूसरी जो टैबलेट है एनाफ्लेम TH8 टैबलेट, तो इस टैबलेट का इस्तेमाल जैसे अगर आपके बोन में पेन हो रहा है या फिर आपको अर्थराइटिस की समस्या है उस कंडीशन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आपकी मसल्स में खिंचाव है और जकड़न है उस कंडीशन में भी हम एनाफ्लेम TH8 टैबलेट को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 5 दिन या 7 दिन आप इस टैबलेट को इस्तेमाल करें खाना खाने के बाद सुबह शाम। दूसरा ओमी कैप्सूल आता है, तो ओमी कैप्सूल का इस्तेमाल आपको सुबह खाली पेट करना है। तो जैसे आपने सुबह खाली पेट ओमी कैप्सूल लिया, फिर आपने एजोरफोर्ट टैबलेट दिन में कभी भी एक बार आपको इस्तेमाल करनी है और एनाफ्लेम TH8 टैबलेट आपको दिन में 2 बार इस्तेमाल करनी है। और पेन अगर जैसे आपको बॉडी के किसी भी हिस्से में पेन है तो फ्लेक्सावेन जेल आता है या ओमनी जेल या फिर किसी भी तरीके का जो पेन किलर वाला जो जेल है जो दर्द के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उस जेल को आप लगाइए। तो कई लोगों को लगाने का तरीका नहीं है मालूम है, तो आपको लगाने के बाद क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको यह जेल दिन में 3 बार या 4 बार लगाएं। दूसरा, मैंने एस्ट्रोसिट इंजेक्शन के ऊपर वीडियो बनाया था, शायद आपने नहीं देखा है तो आप वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो आप एस्ट्रोसिट इंजेक्शन मंगवाए। इस इंजेक्शन का इस्तेमाल यानी अर्थराइटिस वाली समस्या है या फिर आपको पैरालाइसिस की समस्या हो गई है, आप चल नहीं पा रहे हैं, तो उस कंडीशन में हम इस्तेमाल करते हैं। पर हम एवास्कुलर नेक्रोसिस वाली स्थिति में भी हम इस इंजेक्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको IM लगाना है, जैसे आज आपने लगाया, फिर आप तीसरे दिन या 5वें दिन आप इस इंजेक्शन को IM लगवाएं और आपको रिजल्ट देखने को मिलने लगेगा। और एक बार यानी गैप करके आपको ड्यूराबोलिन इंजेक्शन है वो लगाना है। IM इस इंजेक्शन को लगाना है, गाढ़ा इंजेक्शन होता है। मार्केट रेट की बात करें तो कम से कम 200-250 के करीब आपको ये इंजेक्शन मिलेगा। तो ऑस्टियोपोरोसिस में यानी यह इंजेक्शन काम करेगा। यानी ये सारी जो दवाएं हैं आपके हड्डी में या फिर ऊतकों में जो इन्फेक्शन है उसकी ताकत के लिए, सूजन के लिए, पेन के लिए आपको मदद करेंगी। और हो सकता है आप 5 दिन में पूरी तरीके से ठीक हो जाए। अगर ना ठीक होने की कंडीशन में फिर आप अपना यानी एक्सरा, MRI या फिर जो हड्डी रोग विशेषज्ञ है उस डॉक्टर को दिखाएं। तो बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।